हाउ टू चूज अ गुड लाइफ पार्टनर फॉर योरसेल्फ? क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए? बेसिकली ना देखिए, इस क्वेश्चन का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि हर एक के लिए जो सही लाइफ पार्टनर है उसका मतलब अलग अलग है। मेरे लिए हो सकता है जो सही लाइफ पार्टनर का मतलब हो, वो आपके लिए जो सही लाइफ पार्टनर का मतलब है उससे बिल्कुल ही अलग हो। दैट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी, दैट डिपेंड्स अपॉन योर बैकग्राउंड, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू सी योर लाइफ इन द फ्यूचर। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये देखना है कि आपकी जो कोर जो डिजायर्स हैं वो क्या है अपनी लाइफ को लेकर के, आप अपनी लाइफ को कैसे शेप करना चाहते हो, और वो जो पर्सन है जिसके साथ आप पूरी लाइफ के लिए जुड़ने वाले हो उसके जो कोर डिजायर्स हैं वो क्या है। कहीं उसमें तो कोई क्लैश नहीं है। अगर उसमें क्लैश हो तो वो लाइफ पार्टनर हो सकता है किसी और के लिए तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि उनका वो मैच हो रहा हो, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि वहां पे अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, कि जो कोर जो हमारी लाइफ के जो आप कह सकते हो जो सेंटर पॉइंट है हमारी लाइफ का, व्हाट ड्राइव्स यू एज अ पर्सन, व्हाट ड्राइव्स हिम एज अ पर्सन, उसको क्या ड्राइव करता है और आपको क्या ड्राइव करता है, आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हो फ्यूचर में, वो कैसे देखता है, क्या वो एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है या कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्या वहां पर जाकर के आपकी लाइफ और उसकी लाइफ और बेटर हो जाएगी साथ में आकर के, या फिर दोनों की ही लाइफ बहुत खराब हो जाएगी। तो ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखोगे जो एक डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर होता है तो उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ भी डॉक्टर ही होती है, ज्यादातर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। डॉक्टर्स का जो अपना एक लाइफस्टाइल होता है, जो एक हेक्टिक शेड्यूल होता है कि कभी भी कॉल आ सकती है मानो सर्जरी के लिए रात को भी, तो हो सकता है कोई बंदा जो उस बैकग्राउंड से ना हो वो इतना अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन अगर हस्बैंड या वाइफ वो भी डॉक्टर होगा तो वो समझेगा या वो समझेगी। तो इस चीज को आप ऑब्जर्व करोगे कि वहां पे एक कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। वो समझ सकता है कि वो किस सिचुएशन में है, कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आप हो वैसा ही कोई हस्बैंड होना चाहिए, बट इट मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सेम नहीं है। कई बार हम ये गलती कर देते हैं, हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सेम पर्सनालिटी टाइप होना चाहिए, फिर तो बहुत बोरिंग हो जाएगा सब कुछ। बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री ये भी हो गया कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा सोचता है और जो दूसरा पर्सन है वो मस्त रहता है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। जो बहुत लाइटली लाइफ को लेता होगा वो सीरियसली फ्यूचर को प्लान नहीं कर पाएगा, तो उस एस्पेक्ट को ये संभाल लेगा। जो लाइफ को लेकर के सीरियस होगा, मान लो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के बहुत सीरियस होगा, वो फाइनेंसेस को संभाल लेगा। और अगर कोई लाइफ को बहुत ही लाइटली लेता होगा, जो कल के बारे में सोचता ही नहीं होगा, आज में ही मस्त है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में मिल करके कंप्लीट हो जाएंगे। जो इसकी वीकनेसेस है वो इसकी स्ट्रेंथ्स है, और जो इसकी स्ट्रेंथ्स है वो इसकी वीकनेसेस है, तो दोनों मिल करके पूरे हो गए, मतलब आधे आधे मिले और पूरे हो गए। लेकिन कई बार ऑपोजिट जो होती है ऐसी नेचर, उसकी वजह से झगड़े बढ़ते हैं। झगड़े क्यों बढ़ते हैं वो हमको सोचना पड़ेगा। जो झगड़े होते हैं उन सब की जड़ क्या होती है कि जो एक दूसरे की जो टेरिटरीज होती है वो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करी होती है। तुम्हारा रोल क्या है, मेरा रोल क्या है, अगर वो प्रॉपर्ली डिफाइंड है एक रिलेशनशिप में, तो कभी भी क्लैशेस नहीं होंगे। और अगर वो डिफाइन होने के बाद भी एक पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, वो उसकी टेरिटरी में बार बार एंटर करेगा या फिर उसके काम में दखल देगा, तो क्लैशेस होंगे। तो नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तो एक दूसरे के काम को डिफाइन करना, एक दूसरे के रोल्स को डिफाइन करना कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ आई नीड हेल्प in my area I'll come to you, but you will not interfere in my area of life, you will not interfere in that unnecessarily। वो मेरा एक्सपर्टीज है, वो मेरा वो है, मेरे को वहां पे दिमाग लगाने दो। अच्छा ये आपका है, मैं राय दे सकता हूं कि मुझे ये ठीक लगता है, ये गलत लगता है, लेकिन क्या करना है क्या नहीं, दैट्स योर डिसीजन, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। तो अगर ये डिफाइंड हो जाता है, फिर चाहे वो लाइफ पार्टनर है चाहे बिजनेस पार्टनर है, तो क्लैशेस नहीं होते हैं। दोनों एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने लग जाते हैं तो क्लैशेस होते हैं। सारे क्लैशेस की जड़ ही यही है।